हेलो दोस्तों। आज है 11 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 11 दिसंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये दोहा में आयोजित किया गया था। किस राज्य में डोलोमेस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो केरल में खोजी गई है। किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत किया है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी। हाल ही में फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन 2025 का खिताब लैंडो नॉरिस ने अपने नाम किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक गलवान घाटी लद्दाख में स्थापित किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है। गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार ने अ, असम राज्य की जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है उसको 27वें नवरत्न के रूप में दर्जा प्रदान किया है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज अपना प्रश्न संख्या 1 पे कि किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है? तो हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा भारत का जो यूपीआई है, कहाँ का? भारत का जो यूपीआई है, यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है यूपीआई का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो भारत का है जो यूपीआई सिस्टम है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है। जो लेन देन की जो मात्रा है उसमें ग्लोबल लिस्ट में भारत टॉप पर है और इसने डिजिटल पेमेंट में भारत को वैश्विक लीडर बना दिया है। यहाँ से यदि आईएमएफ की बात की जाए यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है आपका 1944, प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है। एक रिपोर्ट जो है आईएमएफ के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसका नाम हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। हाल ही में रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का किस नंबर का सदस्य बन गया है? ठीक है। तो रसिया जो है रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है और इसमें शामिल होने वाला वो 19वें नंबर का कंट्री बन चुका है, मेंबर बन गया है। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसकी शुरुआत किया गया था 2023 में। ठीक है। अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 साल पूरे हुए, उस समय इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। यह संगठन दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों जो क्या करता है, बेसिकली ये वही है कि 7 जो बड़ी बिल्ली की जो प्रजाति है, आप इसको ले सकते हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये जो है इसको संरक्षण पर इसके जो संरक्षण है पर केंद्रित करना है। ठीक है। नेक्स्ट चले। रसिया रसिया जो है एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अभी व्लादिमीर पुतिन जो है रिसेंटली भारत के दौरे पर आए हुए थे 4 और 5 दिसंबर को, जहां इन्हें 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी, कितने? 21 तोपों की सलामी देकर के इनको सम्मानित किया गया।
व्लादिमीर पुतिन को। अगर करंट अफेयर रिलेट करें रसिया से, तो भारत ने रूस के साथ रिलोस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोव खाबरोवस्क का जलावतरण किया रसिया ने। पॉइजन नामक नाम का पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है। रूस ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रतिष्ठित मिग 21 लड़ाकू विमान जो है रसिया से लिया गया था, यह अब रिटायर हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रूस बन गया है। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च किया है। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों का अवसर रसिया दे रहा है। इक्विटी बिटवीन इंडिया एंड रसिया, माने भारत और रसिया के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास? तो एक इंद्र होता है और एक एविया इंद्र होता है। भारत और रूस के बीच डील क्या हुआ है? S-400 सुदर्शन, जिसका नाम बदल के सुदर्शन कर दिया गया है, पहले S-400 था। और AK-203 जो असॉल्ट राइफल है, ये भी इसका डील ऑलरेडी पहले हो चुका है। वर्ष 2025 के लिए 126 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सैन्य खर्च वहां पे किया गया है रसिया में। रूस 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। किस देश में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया? तो ये रिसेंटली शुरू किया गया है। कहां पर? तो नैरोबी में। नैरोबी जो कि केन्या की कैपिटल है, और इसी नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। और ये जो समिट है 8 से 12 दिसंबर तक केन्या के नैरोबी में आयोजित किया जा रहा है। इसका महत्व क्या है? तो पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं जिस पर चर्चा किया जाएगा, और साथ ही इस पर निर्णय लेने का भी निकाय है जो वैश्विक पर्यावरण का एजेंडा तय करता है। ये जो समिट रहा, इसकी थीम जो है एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना, यानी एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर द रिसिलिएंट प्लैनेट। ठीक है, भारत, अगर यहां से हम भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत इस साल का 8वें नंबर का जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, 8वें नंबर का इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है समिट, ये होस्ट किया है। अगर बात करें तुर्की की, तो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में COP31 होस्ट करने जा रहा है। यूएसए की बात करें तो ये भी नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में G20 समिट होस्ट करने जा रहा है यूएसए। ठीक है, अगर यहां से हम लोग कुछ इवेंट और समिट का रिवीजन कर लें कि विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 होस्ट किया न्यूयॉर्क अमेरिका ने। एसीओ समिट 2025 चाइना होस्ट किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूएई होस्ट किया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत होस्ट किया है, सॉरी भारत होस्ट करेगा। 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन अमेरिका करेगा। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा किया। COP30 ब्राजील। बिमस्टेक 2025 थाईलैंड। ब्रिक्स ब्राजील किया। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा संवाद काठमांडू नेपाल में हुआ। और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है मस्कट ओमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं रवीना टंडन, इन्हें पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। यह सम्मान उन्हें लंबे समय से चले आ रहे पशु अधिकारों के प्रति समर्पण, मानवीय शिक्षा यानी ह्यूमन एजुकेशन के समर्थन, वन्य जीव सुरक्षा के लिए
किए गए जो उनका अथक प्रयास था, सभी प्रयास और सभी जीवों के प्रति करुणा को बढ़ावा देने के लिए उनको ये चीज प्रदान किया गया है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है पेटा, क्या लिखा हुआ है? पेटा। ठीक है, तो पेटा यानी कि पीपल ऑफ द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा का फुल फॉर्म हुआ। इसका बेसिक फैक्ट जो है मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस संगठन का स्थापना जो है 1980 में हुआ था। इसका फॉर्मेशन ईयर 1980, और इसका हेडक्वार्टर जो है वर्जीनिया यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आलिया भट्ट की बात करें, आलिया भट्ट ये गुची की ब्रांड एम्बेसडर है और लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है। गुची और लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। दीपिका पादुकोण ये जो है भारत की पहली मेंटल हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। कीर्ति सुरेश, ये इन्हें अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है, कीर्ति सुरेश को। नेक्स्ट चले हम लोग, किस दिन हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये हर साल दिसंबर महीने के 10 तारीख को मनाया जाता है। किस दिन? 10 तारीख को। इसी दिन नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं नॉर्वे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, और 2025 के विश्व मानवाधिकार दिवस का विषय है, यानी थीम जो है, मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, यानी ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे नेसेसिटीज। ठीक है, यहाँ से हम लोग दिसंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेट का अगर हम रिवीजन कर लें, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 7 नवंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, और 11 दिसंबर से भी आप रिलेट कर सकते हैं, 11 दिसंबर से भी आप रिलेट कर सकते हैं यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ डे, और एक और है वर्ल्ड माउंटेन डे। वर्ल्ड माउंटेन डे ये भी 11 दिसंबर से ही है आपका। ठीक है, ग्यारह, इसको डॉट डॉट मत समझ लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यूनेस्को ने वर्ष 2025 में किस भारतीय वर्ष को, किस भारतीय पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो अभी हाल ही में जो दीपावली का त्योहार है, इसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ऐड कर दिया गया है। यह फैसला यूनेस्को की एक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक में लिया गया है। यह भी कल के करंट अफेयर में अप्रोक्स हम बताए भी हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को की एक जो इंटर गवर्नमेंट कमेटी जो है फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज, इसकी 20वीं बैठक जो हुई है, इसमें ये लाल किला में दिल्ली में चल रहा है ये बैठक। इसी के दौरान जो दीपावली का त्योहार है, इसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ऐड किया गया है। ठीक है, यहां से हम लोग भारत में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है उसको देखें तो इसमें टोटल 16 है। ठीक है, लेकिन
ये जो अभी हाल फिलहाल में जो जोड़े गए हैं, जो आप करंट के दृष्टि से आप देख सकते हैं, तो ये 3 आपको आएँगे। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में, गुजरात का गरबा 2023 में और एक लेटेस्ट है आपका दीपावली 2025 में जोड़ा गया है। ठीक है? ये सब आपका स्टैटिक्स जीके का पार्ट बन जाएगा। वेद पठन 2008 में, कुटियट्टम 2008, रामलीला 2008 में, राममत 2009, मुदी मुदियट 2010 में, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010, छऊ नृत्य 2010 में, लद्दाख में बौद्ध पाठ 2012, मणिपुर का संकीर्तन 13, जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण 14, योग 16, नवरोज को 16 में ही, कुंभ मेला को भी ऐड किया गया है 2017 में। ठीक है? यूनेस्को यूनेस्को की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1945 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस और महानिदेशक डॉक्टर खालिद अल एनानी है। देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, मानवता की अमूर्त विरासत सूची। ठीक है? तो ये होता क्या है? एक तो ये है कि यूनेस्को इसको बनाती है। ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची जो है, इसको यूनेस्को बनाता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि दुनिया भर में उन परंपराओं या कला कौशल आप कह सकते हैं या फिर उन प्रथाओं को संरक्षित करना या बढ़ावा देना जो अमूर्त है। अमूर्त यानी कि जो छू करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट चले हम लोग। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया? तो टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया है। किसे? नील मोहन को। ये भारतीय मूल के हैं और ये यूट्यूब के सीईओ है। 2023 से ये यूट्यूब के कमान संभाले हुए। यूट्यूब इसका फॉर्मेशन ईयर जो है आपका 2005 14 फरवरी, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए अमेरिका। ठीक है? अरविंद कृष्ण अरविंद कृष्ण जो है, अगर इनकी हम बात करें तो ये आईबीएम के सीईओ है। ठीक है? अरविंद कृष्ण ये भी भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ हो जाएंगे। ठीक? ये भी भारतीय मूल के। और सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन का नाम है। ये सभी जो है आप भारतीय रिलेट कर सकते हैं, भारतीय मूल के हैं सभी। ठीक है? नेक्स्ट चले हम लोग। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो इसकी मेजबानी दिल्ली कर रहा है। भारत में इसका आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक होना है भारत मंडपम में। और इसके जो आयोजक है आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसकी जो थीम है संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और प्रथाएं रहेगी, यानी रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है? न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जो है, यहाँ पे विज्ञान शिखर समिट जो है 2025 वो होस्ट किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड, यहाँ छठे क्रम का जो बीमस्टेक है वो होस्ट किया गया है। और बेलम ब्राजील में हाल ही में कॉप 30 होस्ट किया गया है, यहाँ पे आयोजन किया गया है।
ठीक है। डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ जो है, इसका फॉर्मेशन ईयर 1948, 7 अप्रैल को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, मूल संगठन जो है इसका संयुक्त राष्ट्र, और महानिदेशक ट्रेडोस एडनाम घेब्रेयेसस है। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया? तो ये केन्या को। हेपेटाइटिस डी जो बीमारी है, इसको डब्ल्यूएचओ ने कैंसर कारी घोषित किया है। किसको? हेपेटाइटिस डी को। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक पहल ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030 शुरू किया। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? सेनेगल को। डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम बन गया है। मां से बच्चे तक एचआईवी संचरण को समाप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश, पहला अफ्रीकी देश जो है बोत्सवाना बन गया है। और ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ ने द्वारा प्रमाणन प्रदान किया किस देश को? ये भारत को। ठीक है। नेक्स्ट चले। किस राज्य की उड़यूर सूती साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में देखिए, तमिलनाडु के उड़यूर सूती साड़ी जो तिरुचि क्षेत्र के प्रसिद्ध साड़ी है, इसे दिसंबर 2025 में जीआई टैग दे दिया गया है। ये जो साड़ी है, अपने हल्के वजन के बारीक कपास की साड़ी होती है, और ये हल्के वजन के कारण ही जानी जाती है। किस राज्य के थुयमल्ली चावल को भौगोलिक संकेत दिया गया? तो ये भी प्रोडक्ट जो आप है, ये तमिलनाडु से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये लंबे दाना, सुगंधित और हाई क्वालिटी वाला पारंपरिक चावल है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। बिहार, यहाँ पे चावल का प्रश्न है, तो चावल से हम लोग रिलेट करेंगे, तो बिहार में कतरनी चावल आप रिलेट कर सकते हैं। असम, असम में जो है चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र में कोबलम चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है। नेक्स्ट चले। किस राज्य के ग्वालियर सैंडस्टोन को जीआई टैग मिला? तो ग्वालियर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ग्वालियर सैंडस्टोन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक बलुआ पत्थर है, जो विशेष रूप से ग्वालियर खाद्यान्नों से बाहर आता है। यह सुंदर नेचुरल पत्थर होता है, जो क्रीम कलर का होता है, आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ से कुछ अन्य जीआई टैग का हम अगर डिस्कस करें, तो पेपर मैश क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, ये मध्य प्रदेश का है। छतरपुर फर्नीचर को जीआई टैग मिला, ये भी मध्य प्रदेश का है। बैतूल भड़ेवा मेटल क्राफ्ट को मिला जीआई टैग, ये भी मध्य प्रदेश। खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जियोग्राफिक जीआई टैग मिला, ये भी मध्य प्रदेश का है। कविदापड़ी नट सकरे को जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का है आपका। ठीक है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र और पहले एशियाई विजेता कौन बने? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी। वन्य जीव संरक्षण में इनके द्वारा दिए गए असाधारण कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किए गए हैं। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा ये संतारा संरक्षण केंद्र जो है उसके संस्थापक है। ठीक है। संतारा नहीं, वनतारा वनतारा संरक्षण जो केंद्र है, इसके ये संस्थापक है अनंत अंबानी। ये वनतारा गुजरात में है, जामनगर में स्थित एक तरह का पशु संरक्षण केंद्र है,
जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मार्च महीने में किया गया था। इस सम्मान के साथ ही अनंत अंबानी सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति बने जिन्हें यह वैश्विक मान्यता मिली है। सुहानी शाह मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय। जाकिर खान मेडिसन स्क्वायर परफॉर्म करने वाले पहले हिंदी आर्टिस्ट जाकिर खान। जय शाह ये अमित शाह जी के बेटे हैं तथा ये आईसीसी के अध्यक्ष। इन्हें रिसेंटली इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? जय शाह को। ठीक है, यहां से हम लोग रिसेंट अवार्ड और ऑनर की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को मिला। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार थोटा थरानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को मिला। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड जेले को। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल को मिला। यह है 2023 का लेकिन मिला 2025 में। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। 59वीं ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ल। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को मिला है। संगीता कला निधि पुरस्कार आर.के. रामकुमार को। प्रीतधर पुरस्कार लियू जियाकुर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला और विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चले। कल की क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किसने विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया। तो ये हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। आज का आपका सवाल है कि हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितनी कटौती की। जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार किसने संभाला है। इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ भाई बंधु को भी इसका बेनिफिट मिल सके और आपका जो क्रैश कोर्स चल रहा है ईयरली क्रैश कोर्स उसे देखना ना भूलें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। आपके बेनिफिट के लिए ही वो क्लास हम लाए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।